दोस्तों 2025 एंड होने को है, इसलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट बिजनेस विथ सावन सोजित्रा। ये पैकेज के अंदर आपको 3 कोर्सेज हम दे रहे हैं। द इजीएस्ट वे टू बाय ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया ए कोर्स नंबर 1 है। कोर्स नंबर 2 में क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का कोर्स है और कोर्स नंबर 3 में अमेरिकन मीडिया बिजनेस का यहाँ पे कोर्स है। तीनों कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना है। तीनों कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद नेचुरली आपका जिस किसी भी बिजनेस की ओर इंटरेस्ट बैठ रहा है और बिजनेस की ओर आपको आगे बढ़ना है। पैकेज में दोस्तों यहाँ पे यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो, आप पर्सनली मुझसे किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग मेंटरशिप ले सकते हो, इनसाइट ले सकते हो, आपको हेल्प यहाँ पे मिलेगी। एक बात मैं आपको जैसी है वैसी दोस्तों बता रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट एक साथ अपनी क्वेरीज का मुझसे आंसर ले रहे होते हैं। तो मैं अकेला हूँ यहाँ पे आंसर देने में, इनसाइट देने में, मेंटरशिप देने में। मेरे सामने स्टूडेंट मल्टीपल होते हैं, तो कभी कभी दोस्तों रिप्लाई आने में टाइम लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, बट आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कहीं पर भी किसी भी बिजनेस में आपको कोई क्वेरी रहेगी, कहीं पे फंस जाते हो, आई एम हियर फॉर यू, मैं हूँ आपके लिए। लेकिन मल्टीपल क्वेरीज के रीजन से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो पैकेज को लेकर मैंने क्लैरिटी दे दी, तीनों कोर्सेज साथ ही साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडिंग है। यहाँ पे लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनरोलमेंट कर लीजिए। इसमें तीनों कोर्सेज के एक्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे। अपने अटेंशन एंड इंटेंसिटी के साथ कोर्सेज को कंप्लीट करना है। टाइम लीजिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब खत्म कर दिया, टाइम लीजिए। लेकिन जितना भी कोर्सेज आप कंप्लीट करते हो, जितने भी आप क्लासेस अटेंड करते हो, अटेंड कीजिए विथ योर फोकस। और एनरोलमेंट को लेकर दोस्तों कोई भी आपको क्वेरीज है ना, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर यहाँ पे ले सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी डायरेक्ट एनरोलमेंट कंफर्म करके यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे पैकेज को लेकर आपको क्लियरिटी दे दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड में। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है यहाँ पे, यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर आपने ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर दिया है, तो गोल किस हिसाब से सेट करना है। क्योंकि दोस्तों एट द एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो आपके बिजनेस में चीज़ें होगी ना, वो होगी कि आपने क्या गोल सेट किया हुआ है आपके बिजनेस को लेके। तो गोल कैसे सेट करना है, ये सब चीज़ों को लेके मैं इनसाइट दूंगा। साथ में दोस्तों आज के इस एपिसोड में जो मैं सेकंड टॉपिक के बारे में बात करूंगा ना, वो सेकंड टॉपिक के प्रोडक्ट वर्सेस मार्केटिंग। बिजनेस में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रोडक्ट होता है और एक मार्केटिंग होती है। तो ये दोनों को लेकर इनसाइट दूंगा। आज मेरे पास दोस्तों जो सालों का मल्टीपल बिजनेसेस का एक्सपीरियंस है ना, इवन इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इनके बेसिस पे आज मेरे पास इनसाइट है, आज मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैं अनकट एपिसोड शूट कर पाता हूँ, जो पूरे यूट्यूब इंडिया में आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। अनकट एपिसोड विथ फुल ऑफ इनसाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड में। नंबर 1 जो हमारा टॉपिक है वो है गोल, हाउ टू सेट गोल। बिजनेस को लेकर गोल कैसे सेट किया जाए। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी बंदा अपने दिमाग में ये गोल रखता है कि मुझे महीने का 50,000 अर्न करना है, वो कभी भी 50,000 अर्न इन रियल लाइफ नहीं कर पाता है। कड़वी है लेकिन सच बात है। जो भी बंदा अपने दिमाग में ये रखता है ना कि मुझे महीने का 50,000 बनाना है, वो 50,000 महीने का नहीं बना पाएगा, 10,000 20,000 मुश्किल से बना पाता है। जो भी बंदा अपने दिमाग में ये गोल रखता है ना कि मुझे महीने का 1 लाख अर्न करना है, इन रियल लाइफ आप देखोगे ना, गोल उनका 1 लाख कमाने का होता है, लेकिन वो 1 लाख कमा नहीं रहा होता है, वो कमा रहा होता है 20-30 हज़ार महीने का। तो इसके पीछे दोस्तों सीक्रेट क्या है, इसके पीछे क्या इनसाइट है, कैसे यहाँ पे अपने माइंड को ट्रिक करना है, इनके रिगार्डिंग बात करते हैं। जो चीज़ दोस्तों मैंने पर्सनली अचीव की हुई है बेस्ड अपॉन द माई एक्सपीरियंस, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको गोल सेट कैसे करना है। यदि दोस्तों आपको ना महीने का कह लीजिए यहाँ पे मान के चलो 2 लाख रुपीज़ अर्न करना है, महीने का आपको 2 लाख रुपीज़ अर्न करना है। अब आपको ये गोल नहीं बनाना है कि मुझे महीने का 2 लाख रुपीज़ बनाना है। आपको जेन्युइनली कमाना महीने का 2 लाख रुपीज़ है, लेकिन आपका जो गोल है ना, वो आपको 10x बिगर बनाना पड़ेगा। आपको गोल ये बनाना पड़ेगा कि मुझे महीने का 20 लाख बनाना है। अपने माइंड को ऐसे ट्रिक करना पड़ेगा कि मैं महीने का 20 लाख कमाना चाहता हूँ। जब दोस्तों आप एक्चुअली में कमाना 2 लाख महीने का चाहते हो, लेकिन आपने गोल सेट कर दिया 10x बड़ा, आपने 10x बिगर जो गोल सेट किया ना कि मैं महीने का 20 लाख कमाना चाहता हूँ, अब होगा क्या ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम ना दोस्तों कभी भी एज ए ह्यूमन जो हमारे गोल होते हैं ना, उतनी 100% तो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनसे 30, 40, 50, 60% मैक्स एफर्ट कर पाते हैं। तो जब आप एक्चुअल गोल वर्सेस योर सेट गोल, आपका एक्चुअल गोल 2 लाख महीना कमाने का है, लेकिन आपने जो गोल सेट किया हुआ है वो है 20 लाख महीना।
तो अब आपकी जो एफर्ट होगी, जो अब आपकी थिंकिंग होगी ना, वो होगी कि 20 लाख महीना कैसे कमा सकते हैं। तो जो 20 लाख महीने की थिंकिंग है, उस हिसाब से आपका जो सेट गोल है यहाँ पे, अब आपके एफर्ट कंप्लीट 20 लाख जितने तो हो नहीं पाएंगे, उनका 20%, 30%, 40% होगा, तो आप महीने का 20 लाख नहीं कमा पाओगे। लेकिन एफर्ट 20 लाख की तरह कर रहे हो तो 2 लाख तो कमा ही लोगे। ये जैसी है वैसी मैं बात आपके सामने दोस्तों रख रहा हूँ। तो इन शॉर्ट बताऊँ, यदि दोस्तों आपका ये गोल है कि आपको 1 करोड़ कमाना है, इन द फ्यू ईयर्स यू टू मेक 1 करोड़, आपका गोल है कि मुझे पहला 1 करोड़ अर्न करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पहला 1 करोड़ भारत में दोस्तों आप बनाते हो ना, आप एक लेवल क्रॉस कर जाओगे, सीधा एक लेवल आप अब गए यदि आपने 1 करोड़ की सेविंग कर ली। तो यदि आप भारत में 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो गोल ये मत रखो कि मुझे 1 करोड़ बनाना है, गोल ये रखो कि आपको 10 करोड़ बनाना है। सेट द गोल 10 करोड़, क्योंकि आप 10 करोड़ का जब गोल बनाओगे ना, तब आप उनका 10% तो अचीव कर ही लोगे, आज नहीं तो कल, इन अ फ्यू ईयर्स। क्योंकि जो हमारे गोल सेट किए जाते हैं उनकी 10% एफर्ट तो हर कोई कर लेता है। तो आप यहाँ पे फिर कह लीजिए 1 करोड़ का गोल अचीव कर लोगे। तो ये सिंपल सा दोस्तों फंडामेंटल है, सालों लग जाते हैं ये सब चीज़ें समझने में। इसलिए देखोगे ना 99% लोग दोस्तों इस दुनिया में कभी भी अपने मनी गोल को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये इनसाइट देने वाला कोई नहीं होता है कि माइंड को कैसे ट्रिक करना है। एक एक्चुअल गोल और एक सेट गोल। तो सेट गोल को हमेशा 10x बिगर रखना होता है, तब जाके आप एक्चुअल गोल एब्सोल्युटली अचीव कर लेते हो और इजीली अचीव कर लेते हो। बड़ी बड़ी दोस्तों जो कंपनीज है ना, वो इसी हिसाब से ऑपरेट करती है, लेकिन वो कभी बात बताती नहीं है, बड़ी कंपनी से शेयर नहीं करती है। हर एक कंपनी में ना दोस्तों गोल होते हैं। मैंने हर एक लेवल की कंपनीज को देखा हुआ है, अंदर से देखा हुआ है। ऐसी भी कंपनीज देखी हुई है जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, तो फिर वो गोल कैसे सेट करता है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। उनके लैपटॉप की स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है 1 करोड़, मोबाइल की स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे कहीं पोस्टर लिखा हुआ होता है। यदि 10 लोगों की टीम है ना, तो 10 लोगों की टीम काम कर रही है, तो उनका भी कहीं ना कहीं कोई बोर्ड होगा, वहाँ पे लिखा टारगेट 1 करोड़ XYZ। एक ऐसी भी कंपनी होती है दोस्तों जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय टू थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय उनकी रेंज होती है। तो वहाँ पे भी ना एक टारगेट दिया जाता है। सेल्स का काम है तो सेल्स वालों को एक टारगेट दिया जाता है, जॉब कर रहे हैं तो उनको एक टारगेट दिया जाता है कि इतना टारगेट हमें अचीव करना है। अब बड़े लेवल पे ना दोस्तों कंपनीज हमेशा 10x बिगर टारगेट दे देती है एम्प्लॉयज़ को, लोगों को, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। कंपनीज को यदि मान के चलो रेवेन्यू यहाँ पे अचीव करना है XYZ डिपार्टमेंट में, कंपनीज दोस्तों जो बड़ी बड़ी होती है ना, आपको ऐसा लगेगा बिगिनर हो ना कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो ये कंपनी ऑपरेट कैसे करती होगी। एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है कि वो जो कंपनी है ना, वहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट बड़ा बन के एक बड़ी कंपनी बनती है। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक सेपरेट गोल होता है, तो जो उन पे एक मैनेजर होता है। अब एक डिपार्टमेंट से दोस्तों मान के चलो कंपनी को एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे एक्चुअल गोल है उनका यहाँ पे कि ये डिपार्टमेंट से हमें करोड़ कमाना है, 1 करोड़ हमें रेवेन्यू चाहिए पर्टिकुलर दिस डिपार्टमेंट से। लेकिन वो मैनेजर ऊपर लेवल से ये लर्निंग लेके आया हुआ है कि सेट करो गोल 10 करोड़ का। उन्हें ये बताओ कि हमें 10 करोड़ का गोल अचीव करना है। उन्हें भी बताए कि 10 करोड़ तो हम सेट गोल दे रहे हैं, 10 करोड़ तो नहीं ही कर पाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल गोल है 10% 1 करोड़ तो अचीव कर ही लेंगे। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। तो इस हिसाब से गोल यहाँ पे वर्क करते हैं। अब दोस्तों मैं ना आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज जेन्युइनली वर्क करती है। अभी मान के चलो यहाँ पे आपको ना बड़ा नंबर अचीव करना चाहते हो। बड़ा नंबर यानी का मतलब है करोड़ में, यू वांट टू गो इनटू करोड़, जो भारत में जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भारत में 1.4 बिलियन डॉलर, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन ले लो, उनमें से देखिए दोस्तों भारत कहने को तो पॉपुलेशन भारत में बहुत ही ज़्यादा है, बिलियंस की पॉपुलेशन है, लेकिन एक्चुअल ना जो लोग धंधा बनाते हैं ना, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो कुछ 300 मिलियन पीपल है, उनको ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि उनके पास स्पेंडिंग पावर है। 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोग। तो मार्केट में तो 30 करोड़ लोग ही देखे जाते हैं, बाकी के लोग देखे ही नहीं जाते क्योंकि उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, वो सिर्फ कहने के लोग हैं, लेकिन उनसे पैसा नहीं निकल सकता है। तो जो 30 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, उनसे आप पैसा बना सकते हो। तो भारत में इस हिसाब से भारत लगता बहुत बड़ा है, लेकिन भारत में ना दोस्तों मार्केट डिवाइडेड है। इतनी बड़ी मार्केट जो हमें लगती है कि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा जेन्युइन मार्केट नहीं होता है, मार्केट ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो लगता है कि भारत में लोग ज़्यादा है तो पैसा आप करोड़ में इजीली बना सकते हो, ऐसा नहीं होता है। पेइंग कस्टमर ही नहीं है ना। 10x ईजियर होता है दोस्तों करोड़ में जाना, मिलियंस में जाना, जो भी कह लो, यूएसए में कंपेयर टू इंडिया में जाना। तो इंडिया में करोड़ में जाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क माना जाता है, इसलिए हर कोई अचीव नहीं कर पाता है। लोगों की टोटल नेटवर्क करोड़ की नहीं होती है, तो 1.1% to 3% लोग ये अचीव कर पाते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज ये कि आपको अपने दिमाग को
अभी ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने का मतलब है इसको थोड़ा चलाना होगा। 20 अपॉर्चुनिटीज, 20 क्वेश्चन, एक ही एक्सरसाइज है, क्योंकि आपने बहुत सारे बिजनेस वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें सुननी होगी, तो उनके बेसिस पे आप क्या 20 ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हो। गोल ले लेता हूँ 1 करोड़, कि आपको 1 करोड़ बनाना है, तो आप लिखो कि कौन से ऐसे काम है जिनसे 1 करोड़ बन सकते हैं। मैंने कहा ना, माइंड को अभी ट्रिक करो। 1 करोड़ एक्चुअल बनाना है तो सेट द गोल 10 करोड़। तो ऐसे ही करो कि मुझे 10 करोड़ अर्न करना है, तो मैं 10 करोड़ कैसे कमा सकता हूँ, क्या क्या काम करके कमा सकता हूँ। 20 बॉक्सेस लिखोगे ना, आपको अपने दिमाग को ही यूज करना होगा। अपना दिमाग खुद आंसर देगा कि 10 करोड़ कमाना है तो कैसे कमा सकते हो, तो लिखेगा। सब कुछ दिमाग ही आएगा बाहर, तो आपका हाथ लिखेगा कि 10 करोड़ ये काम से कमाया जा सकता है, ये काम से ऐसे 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 ऐसे। तो 20 बॉक्स जब आप फिल करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मुश्किल होता है। 20 बॉक्स फिल नहीं होते हर किसी के। 20 बॉक्स फिल करना यानी कि आपने अपना दिमाग का मैक्सिमम यूज़ किया। तो एक ही एक्सरसाइज है, इसको भी आप ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने गोल सेटिंग को लेके वो इनसाइट दोस्तों आपको दिया हुआ है ना, जो लोग सालों में नहीं ले पाते। इसलिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी जो अपना डिजायर अमाउंट है ना, वो अचीव ही नहीं कर पाते। तो बड़े लेवल पे कंपनीज 10x बिगर सेट गोल करती है एक्चुअल गोल से। दैट्स हाउ यू हैव टू सेट योर गोल। जो भी अपना नंबर है वो आपको सेट करना है। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, आप में से एक ऐसा भी व्यूअर होगा जो दिल्ली से देख रहा होगा, टायर 1 सिटी में से देख रहा होगा, तो उनके लिए सेट गोल नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है। हैदराबाद से देख रहे हैं तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। लेकिन यदि आप एक टायर 3 सिटी से देख रहे हो, जहाँ पे चीज़ें सस्ती है, रियल एस्टेट सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है, तो आपका नंबर डाउन होगा। तो अपने हिसाब से डाउन करो, अपने हिसाब से नंबर को सेट करो। कहाँ पे आपको लाइफ स्पेंड करनी है, कितना यहाँ पे आपको एक्सपेंस करना है, व्हाट्स योर हॉबी, एवरीथिंग आप जब डिकोड करते हो तो नंबर एक आएगा कि 1 करोड़ कमाना है, $1 मिलियन कमाना है, $2 मिलियन कमाना है। प्रैक्टिकल नंबर लेके आना, $1 बिलियन का नंबर मत लेके आना, क्योंकि $1 बिलियन इट्स ऑल अबाउट गाइज लक। तो जो भी बंदा बिलियनर बना हुआ होता है ना, मोर लाइकली अपने लक बेस पे बना हुआ होता है। दैट्स द रियलिटी। और कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आपको भारत में एक लेवल तक पैसा बनाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप मल्टीपल करोड्स में जाते हो तो फिर जो बंदा बिलियनर भी है या फिर करोड़पति है, इट्स ऑल अबाउट गाइज एक्सपीरियंसेस। आप वो सब एक्सपीरियंसेस ले सकते हो जो बिलियनर भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो ये चीज़ों को लेकर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिलियनर वाले गोल से दूर रहो। प्रैक्टिकल करोड्स के गोल है तो एब्सोल्युटली यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मैंने गोल को लेकर आपको रियलिटी दी, हमेशा आज से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। व्हाट इज द एक्चुअल गोल वर्सेस द सेट गोल। तो एक्चुअल गोल वर्सेस सेट गोल का डिफरेंस याद रखना। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जो हमारा सेकंड आज का टॉपिक है, प्रोडक्ट वर्सेस मार्केटिंग। धंधे का दोस्तों सिंपल सा रूल है, आपको प्रोडक्ट चाहिए और आपको मार्केटिंग करनी है। प्रोडक्ट और मार्केटिंग, बस ये दो चीज से पैसा बनता है। प्रोडक्ट में फिजिकल प्रोडक्ट भी आ गई, प्रोडक्ट में डिजिटल प्रोडक्ट भी आ गई, प्रोडक्ट में यहाँ पे अल्टरनेटिव सर्विस भी आ जाती है कि प्रोडक्ट या फिर सर्विस। अब इन रियलिटी ना दोस्तों, बिजनेस में जो बड़ी चीज बनती है ना, वो बनती है मार्केटिंग से। प्रोडक्ट मैटर करता है, एब्सोल्युटली मैटर करता है, बट प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक 50%। मैं तो एक्चुअल में दोस्तों प्रोडक्ट को 20% ही देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रोडक्ट को 50% दे रहा हूँ कि धंधे में प्रोडक्ट का रोल है 50% का। एक्चुअल मेरी आप एडवाइस लोगे ना आज के टाइम पे, तो प्रोडक्ट का रोल सिर्फ 20% है। फिर भी एज ऑफ सेफ जोनर मैं 50% ले रहा हूँ कि प्रोडक्ट या फिर सर्विस 50% इंपॉर्टेंट है, बाकी का 50% जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है यहाँ पे मार्केटिंग। आज के टाइम पे दोस्तों प्रोडक्ट हर कोई बना सकता है, सर्विस हर कोई लेके आ सकता है, लेकिन उसे बेचना यानी कि मार्केटिंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स द रियल गेम। इस पर ज़्यादा काम करना है, इस पर ज़्यादा लर्निंग लेनी है, इस पर ज़्यादा ट्राई एंड एरर करना है। मार्केटिंग में ट्राई एंड एरर ज़्यादा करना है। अब देखिए, आप में से जो खुद की प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे होगे, उनको तो प्रोडक्ट और सर्विस पे काम भी करना होता है। बहुत सारे तो आज के टाइम पे दोस्तों ऐसे बिजनेस है जो अफिलिएट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट तो किसी और की होती है, सर्विस भी किसी और की होती है। तो जो अफिलिएट बेस्ड बिजनेसेस है, जहाँ पे प्रोडक्ट ही किसी और की है, सर्विस भी किसी और की है, वहाँ पे तो सिर्फ मार्केटिंग की गेम होती है। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, आपको दोस्तों मार्केटिंग पे ज़्यादा ट्राई एंड एरर करना है रादर देन प्रोडक्ट। फाउंडर ये गलती करते हैं, जो नए बिगिनर होते हैं बिजनेस में, वो ये गलती करते हैं कि वो ना ज़्यादा ट्राई एंड एरर करते हैं प्रोडक्ट में कि ये प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट चेंज करते रहेंगे, सर्विसेज इधर उधर करते रहेंगे, सर्विसेज में ट्राई एंड एरर करते रहेंगे, लेकिन वो मार्केटिंग में इतना ट्राई एंड एरर नहीं कर पाते। प्रोडक्ट इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है चलेगा, प्रोडक्ट डिसेंट है, नो वरीज। अब देखिए दोस्तों, आप साबुन बेच रहे हो तो आप साबुन में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आओगे? तो नहीं लेके आ सकते ना। तो बहुत बार ना दोस्तों इन रियलिटी
जितने भी बिजनेस है, जो भी कंपटीशन में बिजनेस होते हैं, उनकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक लेवल पे जाके वो सेम हो जाएगी। आज के टाइम पे आप जियो का नेट यूज़ कर रहे हो या फिर एयरटेल का नेट यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता है। तो प्रोडक्ट एक लेवल के बाद दोस्तों सबका सेम ही हो जाएगा एक लेवल पे। तो प्रोडक्ट में कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं लेके आ सकते हो, प्रोडक्ट में कुछ भी यूनिक नहीं आता है। चीज़ें यूनिक आती है दोस्तों मार्केटिंग में। तो हमेशा मार्केटिंग में ट्राई एंड एरर ज़्यादा करो, प्रोडक्ट में और सर्विस में ट्राई एंड एरर इतना मत करो। तो मार्केटिंग का जितना ट्राई एंड एरर करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप आसान भाषा में समझ पाओ। विदाउट एग्जाम्पल ना दोस्तों आप इतना रिलेट नहीं कर पाओगे। पूरे यूट्यूब इंडिया में दोस्तों कोई अनकट एपिसोड शूट नहीं कर पाता है। मैं इसीलिए शूट कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास सालों का बिजनेस का एक्सपीरियंस है और ये मेरी बातों से आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे। एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं कि क्यों मार्केटिंग में ज़्यादा ट्राई एंड एरर करना है। एक कंपनी है दोस्तों इनोवेट, इनके फाउंडर का नाम है रितेश मलिक। कोवर्किंग स्पेस का बिजनेस, कोवर्किंग स्पेस यानी कि एक बड़े लेवल पे दोस्तों एक ऑफिस को रेंट पे लेते हैं, इनोवेट करते हैं और फिर वहाँ पे पर सीट वो लोग बेचते हैं। जिस किसी भी पर्सन को वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या फिर वो रिमोट वर्क कर रहा है तो वो कोवर्किंग स्पेस में फैसिलिटीज़ मिल गई, एक पीसफुल प्लेस मिल गई और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ मिल जाती है कोवर्किंग स्पेस में। तो कोवर्किंग की वो सीट बेच रहे थे आज से सालों पहले। दे वांट टू सेल, वो बेचना चाहते थे लेकिन बिक नहीं रही थी। भारत में लोग, मैंने कहा ना भारत का कस्टमर दोस्तों ऐसा है, सब कुछ सस्ता भी चाहिए, क्वांटिटी में भी चाहिए, ही वांट्स एवरीथिंग। तो भारत में पैसा बनाना कस्टमर से बहुत ज़्यादा मुश्किल। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि उनकी पर सीट की कॉस्टिंग 8 to 10,000 हो रही थी महीने का। 8 to 10,000 कोई पे करता है तो उसको इनोवेट में सीट मिलती है पर मंथ 8 to 10,000। सीट बिक नहीं रही थी, यानी कि स्पेस एक्वायर नहीं हो रही थी, रेंट पे सीट जा ही नहीं रही थी। फाउंडर बहुत ही ज़्यादा ट्राई एंड एरर कर रहे थे, इनोवेशन लेके आ रहे थे। उन्होंने एक पहले क्लियर किया कि प्रोडक्ट डिसेंट है, रेडी है, कोवर्किंग स्पेस है, बना दी स्पेस, इनोवेट कर दिया। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लेके आए, हो गया ना, इनफ हो गया स्पेस। मार्केटिंग में कुछ बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें की, फेल्ड की, बहुत सारी चीज़ें नहीं चली। एक चीज़ जो फाउंडर ने की, थोड़ा हटके किया, थोड़ा अलग से किया, वो क्या कि एक काम करते हैं, फॉरेनर को लेके आते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो भारत में लोग फॉरेनर से फैसिनेटेड होते हैं। एब्सोल्युटली एक रिस्पेक्ट फॉरेनर को भारत में दी जाती है, देखी जाती है। फॉरेनर यानी कि अव्वल दर्जे के लोग। फाउंडर ने यहाँ पे क्या किया, रितेश मलिक ने इनोवेट को लेके एक टाइम फिक्स किया 6 to 8, यानी कि ये 2 घंटे के लिए सिर्फ कह लीजिए फॉरेनर के लिए टाइम रिजर्व किया। फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए कि फॉरेनर का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कोवर्किंग स्पेस में कि फॉरेनर आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फॉरेनर के लिए ऑफर भी कम कर दी, यानी कि किसी ना किसी तरीके से दोस्तों समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। मार्केटिंग की, जुगाड़ की और ऐसे प्रेजेंट किया इनोवेट कोवर्किंग स्पेस को कि हमारे यहाँ पे फॉरेनर आते हैं काम करने के लिए, हमारे यहाँ पे फॉरेनर आते हैं काम करने के लिए, यानी कि हमारी वैल्यू बढ़ गई। हमारे कोवर्किंग स्पेस में फॉरेनर का फुटफॉल है। जो सीट दोस्तों 8 to 10,000 में कोई नहीं ले रहा था ना, वो वेटिंग लिस्ट पे फिर यहाँ पे फाउंडर यानी कि रितेश मलिक ने 20,000 रुपीज़ में बेची हुई है। 8 to 10,000 की सीट जो कोई ले नहीं रहा था, फॉरेनर का तड़का लगाया, फॉरेनर आ रहे हैं हमारे कोवर्किंग स्पेस में काम करने के लिए, वेटिंग लिस्ट है, 20,000 की वो सीट उन्होंने बेची। प्रोडक्ट में कुछ फ़र्क नहीं किया उन्होंने, सर्विस में कुछ भी फ़र्क नहीं किया उन्होंने, सिर्फ फ़र्क किया मार्केटिंग में। तो बहुत बार एज अ बिगिनर के तौर पे आप सालों की मेहनत दोस्तों बर्बाद कर दोगे। आपको यदि आज ये बात नहीं पता होगी ना, तो आप अपने सालों साल दो दोगे। ये प्रोडक्ट नहीं चला तो दूसरी प्रोडक्ट, ये सर्विस नहीं चली तो दूसरी सर्विस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस पर बिल्कुल ही काम नहीं करना है, काम करना है, लेकिन मेन जो प्रायोरिटी है दोस्तों आपकी, वो मेन प्रायोरिटी आपकी मार्केटिंग की ओर होनी चाहिए। एक बार आपकी प्रोडक्ट रेडी है, प्रोडक्ट डिसेंट है, फिर मार्केटिंग पे ही फोकस करना है कि कैसे मैं मार्केटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। मार्केटिंग विन कर गए, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो आप एब्सोल्युटली पैसा बना लोगे। और 2 तरीके हैं दोस्तों इसमें आगे बढ़ने के लिए, मार्केटिंग को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। एक होता है दोस्तों एक्सपर्ट लेके आना, जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, आपकी सेम फील्ड के, आपकी सेम कैटेगरी के, जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस बेचते हो, उनके एक्सपर्ट के इनसाइट के बेस पे आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो है एक्सपर्ट बेस्ड अप्रोच। अब एक्सपर्ट दोस्तों हमेशा महंगे होते हैं, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, और वो इसीलिए एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि एक्सपर्ट को अपनी खुद की वैल्यू ज़्यादा पता होती है कि आज मैं यदि मार्केटिंग में रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, कैंपेन में रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, पैसा कमाने में किसी को जेन्युइन मदद कर पा रहा हूँ,
तो मैंने सालों साल दिए हुए हैं, तो मैं इनके पैसे चार्ज कर रहा हूँ। एक्सपर्ट आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, फ्री में तो मिलेगा ही नहीं, तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना एक्सपर्ट मार्केटिंग के, फिर आप क्या कर सकते हो? आइदर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड कर लीजिए, यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो फिर एक ही रास्ता है, ग्राइंडिंग कीजिए। आपको खुद ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिमाग नई चीज़ों को दोस्तों जल्दी एडेप्ट नहीं करता है, दैट्स द रियलिटी। हमारा जो ब्रेन है, जो एक पाथ होता है ना, उस पर ज़्यादा चलना फोकस करता है, रादर देन कि हम नई नई चीज़ों को अडेप्ट करें। ट्रेन करना होगा दिमाग को, एक बार दिमाग ट्रेन हो गया तो आप एब्सोल्युटली नई नई चीज़ों को अडेप्ट कर पाओगे। तो आज के इस एपिसोड से दोस्तों आपको 2 लेसन लेके जाने हैं, तगड़े लेसन है। सालों की मेहनत आपकी यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जाएगी, 2 लेसन दिमाग में रखोगे और एब्सोल्युटली ग्रेट रिजल्ट निकालोगे। सबसे पहला गोल सेट करने को लेके, एक होता है एक्चुअल गोल और एक होता है कि आपका डिजायरेबल सेट गोल। तो एक्चुअल जो गोल है उनसे 10x करो यहाँ पे, आपके दिमाग को ट्रिक करके सेट गोल। तो एक्चुअल गोल वर्सेस सेट गोल, 10x का फर्क होना चाहिए। कमाना है 1 करोड़ टोटल में, तो ये आपका एक्चुअल गोल है, लेकिन सेट करो कि 10 करोड़ कमाना है। मिनिमम 10-20% अचीव करोगे तो 1 करोड़ आपके लिए प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये मेरी पहली लर्निंग आज की। सेकंड लर्निंग, प्रोडक्ट वर्सेस मार्केटिंग। प्रोडक्ट डिसेंट बन गई है, सर्विस डिसेंट बन गई है, यू आर सेटिस्फाइड, बी जेन्युइन, अपने आप से सच बोलो यहाँ पे कि इतने प्राइस पॉइंट पे इतनी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, इतनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप जेन्युइन हो, इतने पैसे में इतना ही आता है। आपको एक बार पता होना चाहिए, यू हैव टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर इनटू अ बिजनेस। एक बार ऑनेस्ट हो, डिसेंट प्रोडक्ट है, डिसेंट सर्विस है, फिर उस पर ज़्यादा काम नहीं करोगे तो चलेगा। सर यहाँ पे काम करो मार्केटिंग पे। तो मार्केटिंग में ट्राई एंड एरर करने को, मार्केटिंग में नई नई चीज़ें ट्राई करने को, अव्वल यहाँ पे आपको कह लीजिए पोजीशन देनी होगी। अव्वल यहाँ पे पोजीशन देने का मतलब है उनको प्रायोरिटी देनी होगी। मार्केटिंग को 10x 100x जितनी प्रायोरिटी है वो मार्केटिंग को दे दो, एक बार प्रोडक्ट और सर्विस डिसेंट बनाने के बाद। आज के टाइम पे तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेस चलते हैं जो सिर्फ यहाँ पे 100x अपनी मार्केटिंग को प्रायोरिटी देते और फिर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते, फिर भी वो बड़े लेवल पे पैसा बनाते हैं। तो ये 2 लर्निंग आज के इस एपिसोड से। पहला है गोल सेट करने का लेसन जो आपको लेके जाना है, और सेकंड है यहाँ पे मार्केटिंग पे आपको नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। फिर यदि आप ये 2 चीज़ पे काम करते हो, यू कैन मेक अ गाइज अ लॉट्स ऑफ मनी। हर कोई बना रहा है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बिजनेस इस पे ही तो चलती है। तो बिजनेस इस पे कंट्रीज की इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी का मतलब ही धंधा है, हर कोई बना रहा है, बड़े लेवल पे पैसा बना रहा है, तो आप भी बना सकते हो। राइट लेसन, राइट डायरेक्शन, राइट मेंटरशिप, यू कैन अचीव एनीथिंग। दैट्स ऑल। धन्यवाद।